आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। तो हम लोग को फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। कहने का मतलब ये है कि दो क्यूब आपस में जुड़ जाता है एंड टू एंड, जैसे कि यहाँ पे दो क्यूबॉइड बनाते हैं हम लोग। अगर देखो ये दो क्यूबॉइड बना, इसका साइड नहीं पता है, साइड के प्लेस पे एरिया पता है, वॉल्यूम पता है हम लोग को 64 है। इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वॉल्यूम है, इसका भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम है, दोनों सेम साइज के। ठीक है, एंड टू एंड पॉइंट को जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपस में ये ऐसे करके जुट जाता है। तो जो जुटने के बाद कैसा बनेगा सो बताते हैं। देखो जुटने के बाद क्यूबॉइड शेप में बनेगा ऐसे। देखो यहाँ से जुटा है ये, ठीक ना, ये आपस में जुट गया। जुटने के बाद ये क्यूबॉइड शेप में बन गया। किस शेप में बना? क्यूबॉइड शेप में बना। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के थ्रू हम लोग, वॉल्यूम से हम लोग इसका साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ ना। तो इससे हम लोग निकालेंगे इसका साइड। साइड तो सब सेम होता है ना, ये मान लो साइड को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है ए क्यूब। कितना होता है, मतलब क्या होता है? ए क्यूब इज टू 64 लिख देना है। अब हम लोग को देखना है कि 64 किसका क्यूब होता है। तो ये 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी 64 आता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यानी कि ए क्यूब बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए की 4 लिखो और क्यूब दे दो, यानी कि 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 64 आएगा ना। तो ये 4 का क्यूब है 64। दोनों तरफ क्यूब क्यूब कट गया, यानी ए का वैल्यू निकल गया हमारा 4, यानी कि इसका साइड निकल गया 4। ठीक है, अब जब साइड निकल गया ना, तो ध्यान देना है इन दोनों को जोड़ने से जो क्यूबॉइड बना है ना, फॉर क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना रहेगा, ब्रेथ कितना रहेगा और हाइट कितना रहेगा, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझो यहाँ पे जब जुटा है ये दोनों जुट गया है, तो लेंथ बढ़ गया है इसका। देखो खाली बाकी जो हाइट है और जो इसका ब्रेथ है वो सेम है, सिर्फ लेंथ ना बढ़ गया। बाकी ये जो हमारा हाइट है और ये जो ब्रेथ है ना, वो सब सेम रहेगा। यानी कि लेंथ जो है ना वो 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 4 और इधर का 4 मिलके 8 सेंटीमीटर। बाकी ब्रेथ भी रहेगा सेम 4 सेंटीमीटर और हाइट भी रहेगा सेम 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। क्या निकाल देना है? टी एस ए निकाल देना है। तो लिखेंगे देयरफॉर टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस पर वैल्यू बैठा के सॉल्व कर देना है। 2 इंटू एल हमारा दिया हुआ है 8 इंटू ब्रेथ है 4 प्लस बी हमारा 4 सॉरी इंटू हाइट भी है 4 प्लस लेंथ है हमारा 8 इंटू फिर बी है 4, ऐसे करना है। ठीक है, फिर 2 इंटू 8 4 जा होता है 32 प्लस 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। तो 2 इंटू सबको प्लस कर दो, ब्रैकेट हटा दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 32 32 2 बार है 16, तो हो गया 6 7 8 9 10। उसके बाद 36 और 1 7 और 1 8, यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी स्क्वायर इसका निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक वेसल जो है वो बना हुआ है ना होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर मतलब कि एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर यानी कि आधा गोला। ठीक है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर में एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है इस टाइप का। ये हमारा हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर में सिलेंडर लगा हुआ है जिसका डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो उसको लिख लेना है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लो। रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एंड द टोटल हाइट बोल रहा है वेसल का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हाइट वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ काम है हाइट ऑफ सिलेंडर से। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही रहेगा। ये तो सर्कल, ये तो होता है ना, गोला टाइप का होता है ना, मतलब स्फेयर है तो गोला का एक पार्ट है, आधा है इसका। तो ये भी रहेगा हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 मतलब इसका रेडियस, ठीक है। तो हाइट ऑफ, देखो टोटल हाइट जो दिया है उसको लिख लेते हैं। टोटल हाइट है हमारा 13 सेंटीमीटर। हम लोग को सिर्फ काम है हाइट ऑफ सिलेंडर से, हाइट ऑफ सिलेंडर से काम है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? टोटल 13 जो सेंटीमीटर है उसमें 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता चल जाएगा। रेडियस को माइनस करना है, डायमीटर को मत माइनस करना, डायमीटर तो पूरा होता है ना। रेडियस जितना भी निकाले हैं 2 7 14, तो ये जो 7 है इसका हाइट 7 सेंटीमीटर काम करेगा, है ना, 7 सेंटीमीटर जो है। तो टोटल 13 में 7 को माइनस कर देना है तो वो निकल जाएगा हमारा हाइट। तो कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो लिखेंगे देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे दो है, क्या है, एक सिलेंडर भी है और एक हेमिस्फीयर भी है, दोनों का सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो सी ए से बोलेंगे इसको, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, देखो आर दोनों का सेम है, दोनों का आर क्या है, सेम है, क्योंकि सरमाउंडेड है ना, उसी के ऊपर में है। तो एक काम करते हैं ना, 2 पाई आर कॉमन निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, कॉमन, दोनों मैच हो रहा है, आर भी यहाँ तो दो है ना, तो 2 पाई आर अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एच, कॉमन निकाल के बनाने से थोड़ा आसान बनता है। तो यहाँ पे 2 आर था ना, एक आर सिंगल आर बचा हुआ रहेगा, अब बाकी तो ये निकला हुआ है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, एच का वैल्यू है 6, आर का वैल्यू 7, ये 7 7 कट गया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 44 हो गया, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 3 चौके 52 हो गया, कैरी 5, यानी आंसर आ गया हम लोग 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉय जो है इज द फॉर्म ऑफ द कोन, कोन के शेप में है, जो कि रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, सरमाउंडेड है कहाँ पे, एक हेमिस्फीयर में, सेम रेडियस का, ठीक है। तो ये तो जो टॉय बना हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर में कोन है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो कोन है हमारा उसका रेडियस और इस हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है, वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, समझ गया। अब जो है यहाँ पे इसका और कुछ दिया हुआ है, टोटल हाइट जो होता है वो, टोटल हाइट जो है वो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है हमारा 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये एच निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है, जब रेडियस दिया हुआ है तो उसका तो ऐसे भी नहीं निकालना ना, रेडियस दिया हुआ, डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर डायरेक्ट रेडियस से दिया हुआ है, ठीक है। फिर टोटल हाइट जो है वो है हमारा 15.5 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए ना माइनस कर दो, हाइट ऑफ कोन जो है निकालेंगे जब हम ना एच, यानी कि तो 15.5 सेंटीमीटर में माइनस कर दो रेडियस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइंड करना है हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो कोन होता है ना, इस कोन का होता है पाई आर एल, क्या होता है इसका, पाई आर एल होता है, और ये हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर एल यानी कि ये जो स्लेंट हाइट है ना वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। स्लेंट हाइट एल का फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच दिया हुआ 12, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, क्या होता है 144,
3.5 है तो 35 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले हम लोग। 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 5 12, इतना आया 12 25। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे पॉइंट भी था ना, एक डिजिट पहले पॉइंट था, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो दो नंबर हो जाता है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा इसमें। ठीक है, अब आपस में इसको ऐड करेंगे। ऐड करने में क्या होगा, ऐड भी ऐसे करना है। यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट देकर वहाँ 0 0 लगा के फिर इसको यहाँ से लिखेंगे, पॉइंट एक सीध में रहना चाहिए। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम लोग। तो आ गया 156.25। ठीक है, अब ये 156.25 रूट में है, तो ये देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ये हमारा 125 का। अगर 120 डाउट हो रहा है तो 125 को 125 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो इसे हम आ जाएगा। तो यहाँ पर 125 लिखेंगे, लेकिन ध्यान दें यहाँ पे 2 डिजिट वाले पॉइंट है ना, तो रूट से बाई जैसे बाहर हो गया ना, 1 डिजिट वाले पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ठीक है, स्लेंट हाइट इसका निकल गया। अब स्लेंट हाइट निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय जो है इसका सर्फेस एरिया जितना भी है वो लिखेंगे। तो सर्फेस एरिया में क्या है, कोन है और हेमिस्फीयर है। क्या है, कोन और हेमिस्फीयर है। तो लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है πRL। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो अभी हम लोग लिखे थे 2πRH। क्या होता है 2πR। ये काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन में इजी बनता है। πR दोनों में दिख रहा है, तो πR को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा L, और यहाँ πR निकलेगा तो बचेगा 2 और H। क्या बचेगा 2 और H। 2 तो नहीं बाहर निकाले हैं। अब देखो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस कितना है जी 3.5। एल अभी निकाले हम लोग 12.5, फिर 2 इंटू H जो है, ये H किसका बात कर रहा है, हेमिस्फीयर का हाइट, हेमिस्फीयर का। अरे फॉर्मूला गलती लिख दिया, नहीं स्क्वायर होता है यहाँ पे, सॉरी H तो होता ही नहीं है हेमिस्फीयर में, यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ बच गया 2R। क्या होता है 2R। R के प्लेस पे रखेंगे 3.5। वो बाय मिस्टेक हम लिख दिए थे, इसमें तो हेमिस्फीयर में तो हाइट नहीं होता है। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे R के प्लेस पे रख दिए 3.5। अब यहाँ पे देखो 7 से काटेंगे 35 आएगा 5 टाइम्स में, 3 5 जो 35 होता है। एक डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, फिर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 110। एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, 5 2 10, 5 2 10 और 111, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 12.5 प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0, 35 दूना 70 है ना, 7 एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिए। तो 11 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, अब ब्रैकेट हट जाएगा तो 5.91 मतलब 19.5। ठीक है, अब हम लोग 195 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 2145। ठीक है, एक डिजिट पहले देखो, यहाँ का पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि इसे 0 है ना, हटा दो। यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है तो एक डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और यह लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ द टॉय। आंसर देखो।